हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है 14 सितंबर। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल के विद्यार्थी बच्चे बोलने, लिखने और पढ़ने में अपने आप को अशिक्षित मानते हैं, शर्म महसूस करते हैं, जिससे क्या होगा, इसका स्तर, इसका महत्व कम होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसमें इनका कोई गलती नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वही इन बच्चों को प्रेरित कर रहा है इस तरह से पढ़ने, लिखने और बोलने में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिए थे कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हालांकि इसे उसी दिन लागू नहीं किया गया, इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से लिया गया था और सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया था। जो 200 साल बाद ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी प्रत्येक भारतवासियों को, और प्रत्येक भारतवासी यह सपना देखा था कि भारत का एक ऐसी भाषा हो जिसे पूरे भारत में बोला जाए और समझा जाए। वह सपना पूरा हुआ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के बाद। भारत में हिंदी ही मात्र एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली, लिखी और पढ़ी जाती है, और यह भारत की प्रथम और विश्व की चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन जिस तरह आज के समय में इसका स्तर, इसका महत्व कम होते जा रहा है, यह भी बड़ी चिंता की बात है। और इसका मुख्य कारण है कि जब कोई बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें हिंदी के महत्व को कम देखा जा रहा है। वहाँ पर उन्हें अशिक्षित माना जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। चाहे बच्चे कितने भी किसी काम में निपुण क्यों न हो। हम मानते हैं कि अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है, लेकिन इतना भी विश्वव्यापी भाषा नहीं है कि वह हमारे राष्ट्रभाषा के महत्व को कम कर दे, उसके स्तर को नीचे गिराते चले जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, और प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रभाषा को सम्मान दे, उसके महत्व को ऊपर उठाए। दोस्तों, कितनी विडंबना की बात है कि हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बना पाए हम लोग, जो कि मात्र उसे 129 देशों का समर्थन जरूरी था। लेकिन वहीं पर देखिए, योग को लगभग 177 देशों का समर्थन मिला है। आज का जो दिन है वह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने सांस्कृतिक परिचय, प्यार, प्रेम, मान सम्मान, आदर, सत्कार, राष्ट्र की प्रति भावनाओं को जागृत कराता है। और जब तक हिंदी है तभी तक हम लोग इसे देख पा रहे हैं, या आने वाली पीढ़ी इसे देख पाएगा। इस पर एक कविता भी है कि जन जन की परिभाषा हिंदी, जन जन की अभिलाषा हिंदी, भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी, तो उन्मुक्त राष्ट्र की आशा हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। तुलसी की रामायण हिंदी, तो कबीर की गायन हिंदी, प्रेमचंद्र की लिखनी हिंदी, तो कृष्ण की वाणी हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की कहानी हिंदी। तो आइए हम सब मिलकर के इस खास दिन पर एक ऐसी लहर की शुरुआत करते हैं जो हमें अपने राष्ट्रभाषा की महत्व को बढ़ाए, उसे गौरवान्वित करे, और आने वाली पीढ़ी भी इसके महत्व को जाने। इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।